हम लोग पिछले क्लास में होमोपॉलीसैकेराइड को डिस्कस कर चुके थे। बहुत अच्छे से हमने देखा था कि अगर एक ही तरीके के क्या अगर एक ही तरीके के मोनोमर से वो बना हुआ हो तो होमोपॉलीसैकेराइड बोलेंगे। अच्छा, तो थोड़ा कमेंट में मुझे बताना, रहमान तुम्हारा दांत तोड़ देंगे हम। ज्यादा क्लास स्टार्ट नहीं किए, स्टार्ट हो जाता है सर, बदमाश। एक मिनट रुक, जल्दी बताओ तो, अगर ब्रांच बनाना हो तो कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, 1,4 या 1,6? इतना बता दो। ब्रांच बनाना हो तो 1,4 या 1,6? जल्दी चैट बॉक्स में। ओके बेटा, वेरी गुड। मोहित, मार डालेंगे तुमको हम। 1,4 बोल रही है गधी, 1,6 होगा ना? अच्छा, अगर लीनियर बनाना हो तो जल्दी, अगर लीनियर बनाना हो तो एक्सेलेंट बेटा, हाँ, तब 1,4 हमारा आता है, ठीक है ना? चलिए जी, तो हम लोग वहां पे होमो पॉलीसैकेराइड को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ओके, आज हम लोग हेटेरो पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? हेटेरोपॉलीसैकेराइड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखना, थोड़ा मेरा आज राइटिंग खराब भी हो सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ स्क्रीन के साथ, ठीक है ना? तो माइंड मत करना। हेटेरोपॉलीसैकेराइड, बेटा पिछले क्लास में ही हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। हेटेरोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है, ध्यान देना। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट ना, अलग तरीके का, डिफरेंट। अगर ऐसा हो कि हमारा वो पॉलीसैकेराइड डिफरेंट डिफरेंट मोनोसैकेराइड का बना हुआ हो, या डिफरेंट डिफरेंट तरीके का हम लोग बोल सकते हैं, उसमें यूनिट लगा हुआ हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड। मैं डिफरेंस यहाँ पे डिफिनेशन लिखता हूं कि ये कंपोज्ड होता है, ध्यान देना, कंपोज्ड ऑफ किसका, तो बोल सकते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर। ओके, सॉरी, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड ना, एक मिनट बेटा, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। ओके, नाजीन तो इतना लेट क्यों है ये बता मुझे, नाजीन लेट क्यों है इतना? बेटा प्रॉब्लम क्या है ना, मेरा छोटा भाई है, वो मेरा ईयरफोन जो है लेके भाग गया है कहीं खेलने के लिए, और वो पकड़ के लाएंगे, उसको से छीनेंगे, उसके बाद आवाज क्लियर तुमको कुछ नहीं देगा। लेट हो आज तुम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग हेटेरोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल की बात करें बेटा, ठीक है ना, अगर हम लोग हेटेरोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल की बात करेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जो मेन मेन एग्जांपल है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? ध्यान देना, पहला एग्जांपल जो हमारा है वो हमारा हैलुरोनिक एसिड, हैलुरोनिक एसिड, ठीक है ना? पहला जो एसिड है उसको हम लोग हैलुरोनिक एसिड के नाम से डिस्कस करते हैं। और हैलुरोनिक एसिड कहाँ पे होता है, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये असल में हमारा जो आंख होता है, उस आंख में विट्रस ह्यूमर एक फ्लूइड होती है, वहां पे प्रेजेंट होता है। डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, उतना हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, एक काम इसके बारे में कर सकते हैं, इसको हम लोग एनिमल सीमेंट के नाम से भी जानते हैं, वो पॉइंट याद है। एनिमल सीमेंट के नाम से इसको डिस्कस किया गया है, ये हम लोगों को याद रखना है कि हेलुरोनिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल सीमेंट, सॉरी एक मिनट, एनिमल सीमेंट, इसको हम लोग एनिमल सीमेंट के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा? ध्यान देना, दूसरा जो एग्जांपल हम लोग लिखने वाले हैं वो है कॉन्ड्रियोटीन, कॉन्ड्रियोटीन, ठीक है ना? देखो कॉन्ड्रियोटीन प्रोटीन जो है ना, असल में सीमेंट क्यों बोलते हैं, माही पूछ रही है बेटा। असल में है क्या कि जैसे दो ईंट को सीमेंट जो होता है ना, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर में अधिकांश सेल के बीच में वो होता है, दोनों सेल को चिपका के रखता है एनिमल, इसीलिए इसको हम लोग एनिमल सीमेंट के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है? ध्यान देना, अगर हम लोग कॉन्ड्रियोटीन के बारे में बात करेंगे तो ये कॉन्ड्रियोटीन क्या है, एक विशेष प्रकार का हमारा केमिकल है, ठीक है ना, एक विशेष प्रकार का हमारा हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, जो कि पाया जाता है हमारे कार्टिलेज में, उपास्थि जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? वो सीमेंट अलग है बेटा, इसमें जो तू बोल रही है वो अलग है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखेंगे तो कॉन्ड्रियोटीन जो हमारा है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो बोल सकते हैं कि कॉन्ड्रियोटीन इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे, कार्टिलेज। ओके, ये कार्टिलेज जो होता है ना उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना? चलिए जी, इसके अलावा थोड़ा और डिस्कस कर ले हम लोग। इसके अलावा हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हिपैरिन, वर्ड पे ध्यान देना, हिपैरिन। बेटा यही ऐसा केमिकल है जो हमारे ब्लड में जब होता है ना तो हमारा ब्लड नहीं जमता है, अगर इस चीज को हटा दिया जाए तो हमारा ब्लड जम जाए, ठीक है ना? तो ये ब्लड को जमने से रोकता है, ठीक है ना? इसी कारण से इसको हम लोग नाम देते हैं एंटी, किसका एंटी, तो जमने से एंटी, या बोल सकते हैं एंटी कोगुलेंट, ठीक है ना? इसको हम लोग एंटी कोगुलेंट के नाम से जानते हैं, ये ब्लड को जमने से रोकता है बेटा, ठीक है ना?
उसके अलावा अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, उसके अलावा अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट हमारा ये छोड़ो, नेक्स्ट अगर हम लोग इसके अलावा बात करेंगे तो और क्या है बेटा जी, ध्यान दीजिए। एक और मैं एग्जांपल लिखता हूं, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे बाद में। द नेक्स्ट वन इज पेक्टीन, ठीक है ना। ये पेक्टीन जो है उसके बारे में तो तुमको पता ही होगा, प्लांट का जो सीमेंट है ना, प्लांट सीमेंट के नाम से इसको जानते हैं। असल में दो प्लांट के सेल को आपस में जोड़ के रखने में मदद करता है, ठीक है ना बेटा। तो चलिए इसको सीधे मैं लिखता हूं, ये क्या है हमारा, सिंपली इट इज द प्लांट सीमेंट। ओके, इट इज द प्लांट सीमेंट, ठीक है ना। तो बेटा जी यहाँ पे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट क्या है, ध्यान दो। एनिमल सीमेंट हेलोनिक एसिड, जो कि एनिमल सेल के दो सेल के बीच में पाया जाता है, जबकि प्लांट सीमेंट की बात करेंगे तो हमारा हो गया पेक्टीन, ठीक है ना। तो हम लोगों को एनिमल सीमेंट और प्लांट सीमेंट कौन सा है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलो इससे आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और भी हम लोग बात कर लेते हैं। पेक्टीन के अलावा हम लोग देखें तो देखो सेलुलोज हमारा जो था वो होमोपोलीसेकेराइड था, ग्लूकोज का पॉलीमर था, जबकि एक और उसी का भाई है जिसका नाम है हेमी सेलुलोज। हेमी सेल्यूलोज। अगर हेमी सेलुलोज की बात करेंगे ना बेटा, तो ये हेमी सेलुलोज जो हमारा होता है, असल में ये जो हमारा है ना हेट्रोपोलीसेकेराइड का एग्जांपल है, ठीक है ना। याद रखेंगे हम लोग, ये जो हमारा है हेट्रोपोलीसेकेराइड का एग्जांपल है। देखो हेट्रोपोलीसेकेराइड में कौन कौन किस किस चीज का बना हुआ है, वो मैंने जानबूझ के नहीं बताया क्योंकि अपने सिलेबस में अब ये नहीं है, ठीक है ना। तो फालतू में याद करने से क्या मतलब है, याद वो करेंगे उस पर दिमाग ज्यादा लगाएंगे जो पूछने की संभावना हो, और जो नीट में पूछा ही नहीं जाएगा उसको याद करने से क्या मतलब है ना। तो हेट्रोपोलीसेकेराइड में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, अपन इतना कर लेंगे ना तो हमारे लिए बहुत हो जाएगा, जो मैं बता रहा हूं, अगर इतना अपन कर लिए तो ये बहुत है, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या यहाँ पे देखा, ध्यान दो। हमने देखा हेट्रोपोलीसेकेराइड वो अलग अलग यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, अलग अलग तरीके के यूनिट होते हैं उसमें, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किया, हेल्युरोनिक एसिड, कॉन्ड्यूटिन, हिपैरिन एंड पेक्टिन एंड हेमिसेलुलोज। ये पांच हम लोगों को याद रखना, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ, ये सारी चीजें क्लियर, हाँ या ना। जल्दी चैट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके जी, माही गुड बेटा, सबीना, रेशमी ओके, फायदा, हाँ जी गुड, गुड। तबस्सुम, तबस्सुम कल तू कहाँ थी, अजरोन लेट क्यों हुआ आज, जल्दी बता कल कहाँ थे। हम्म, बोलेगी नहीं, मत बोल। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा था, एंटी कोगुलेंट होगा बेटा, कोगुलेंट नहीं, एंटी कोगुलेंट। ओके, तो ये हमारा था कार्बोहाइड्रेट। हमने क्या डिस्कस किया, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देख रहे हैं फरहीन, मैं देख रहा हूँ बेटा, तुम्हारा चैट भी देख रहा हूँ। ध्यान दो, हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया बेटा, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो दो तरीके का, सॉरी तीन तरीके का ना। कौन कौन सा, एक मोनोसेक्राइड था, एक ओलिगोसेक्राइड था, और एक पॉलीसेक्राइड था ना। मोनोसेक्राइड में कौन कौन सा था बेटा, बताओगे, ट्रायोज, जल्दी, टेट्रोज, पेंटोज, और हेक्सोज, और हेप्टोज ना। ये सारे जो थे किस एग्जांपल थे, मोनोसेक्राइड के। अच्छा, ओलिगोसेक्राइड कितने मोनोसेक्राइड से मिलकर बना हुआ होता है बेटा, चैट बॉक्स में बताओ तो जल्दी, कितने मोनोसेक्राइड से मिलकर बना हुआ होता है, जल्दी। ओके, 2 से 10, वेरी गुड। 2 से 10 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना हुआ होता है। ओके, इसका एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, डाइसेक्राइड ना, और बहुत सारे और भी होगा लेकिन डाई और ट्राइसेक्राइड हमने केवल डिस्कस किया था। ओके, और अगर पॉलीसेक्राइड की बात करेंगे तो ये दो तरीके का, अगर सेम तरीके के मोनोमर से बना हुआ हो तो क्या बोलेंगे हम लोग, जल्दी। ओके हाँ, तब उसको हम लोग बोलेंगे होमोपोलीसेक्राइड, अगर डिफरेंट डिफरेंट का बना हुआ हो तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोपोलीसेक्राइड ना। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट हमारा कंप्लीट हो चुका, 1 मिनट, कार्बोहाइड्रेट हमारा कंप्लीट हो चुका। अब कार्बोहाइड्रेट में एक छोटा सा टॉपिक और है जो मैं थोड़ा सा तुमको बता देता हूँ, हालांकि अपने सिलेबस में ये नहीं है, बट मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। एक छोटा सा टॉपिक है म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूको, POLYSACCHARIDE। वर्ड पे बेटा ध्यान देना, म्यूको, म्यूको का मतलब होता है चिपचिपा, तो चिपचिपा होता है ना, हाथ से छूते हैं तो एकदम पूरा लग जाता है, कुछ वैसा ही। वो चिपचिपा क्यों होता है कोई भी सामान, उसके पीछे कारण है कि उसमें पानी जो है ना पकड़ने की क्षमता होती है ना। तो बोल सकते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड ऐसा पॉलीसेकेराइड है जिसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, ठीक है ना। या चिपचिपा हम लोग बोल सकते हैं, चिपचिपा जो पदार्थ होते हैं
वैसी कार्बोहाइड्रेट जो चिपचिपा हो उसको हम लोग बोल सकते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है ना। तो सीधे हम बोल सकते हैं कि वो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड विच हैव क्या, तो टेंडेंसी टू स्टोर क्या, वाटर। वाटर को पकड़ने का जो क्षमता जिसके पास में होगा उसको हम लोग म्यूकोपॉलीसेकेराइड के नाम से डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या है, नाम तुम लोग को ये ध्यान रखना है। एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं डायरेक्टली, हम हमारे लिए काम का चीज है एग्जांपल। अगर म्यूकोपॉलीसेकेराइड के हम लोग एग्जांपल की बात करेंगे बेटा जी, तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन सबसे फेमस एग्जांपल जो हमें याद रखना है उसमें पहला है हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकान, ठीक है ना। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकान जो हमारा होता है ना, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है, ठीक है ना बेटा। ये पेप्टाइडोग्लाइकान जो है ना वो पाया जाता है कहाँ पे, तो फाउंड इन सेल वॉल, ठीक है ना, किसके, तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना। और इसी कारण से बैक्टीरिया जो है ना पानी को पकड़ के रखता है और जल्दी सूखता नहीं है और मरता नहीं, ठीक है ना। तो पेप्टाइडोग्लाइकान जो हमारा है वो पाया जाता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में। किस चीज का बेटा बना हुआ होता है पेप्टाइडोग्लाइकान, तो ये याद रखना। असल में अगर हम लोग देखें तो ये बना हुआ होता है नाग का और नाम का, इस दोनों केमिकल का बना हुआ होता है। कोई पूछे पेप्टाइडोग्लाइकन किस चीज का बना हुआ है, तो वो बताना उसको कि वो नाग का और नाम का बना हुआ होता है। अब भाई साहब ये नाग क्या है और नाम क्या है ना, बड़ा ही आसान वर्ड है ये, याद कर लेंगे हम लोग इसको। ओके हाँ वेरी गुड बेटा, ये नाग और नाम का बना हुआ होता है, ठीक है ना। नाग का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ठीक है ना। जबकि नाम का मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, MURAMIC, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है ना। तो बेटा जी पेप्टाइडोग्लाइकन नाग और नाम नाम के दो यूनिट से मिलकर बनी हुई, ठीक है ना। तो ये हमारा एक एग्जांपल है जो पानी को पकड़ने की क्षमता रखता है। नाजीन पूछ रही है सर मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नाजीन तो अपना एक बार फिर से ज्वाइन कर, ठीक है ना, हो सकता है नेटवर्क तुम्हारा सही से काम नहीं कर रहा। चलो सेकंड देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। पेप्टाइडोग्लाइकन के बाद अगर हम लोग देखें सेकंड वाला, ठीक है ना, पता है बेटा म्यूरामिक एसिड भी एक तरीके का हमारा मोनोसेक्राइड डेरिवेटिव है, मोनोसेक्राइड से ये बनता है हमारा, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल हम लोग लिखते हैं बेटा अगर अगर, बड़ा ही प्यारा नाम है अगर अगर, एक बार तुम और पढ़ चुके हो। कोई बताएगा क्या अगर अगर किससे मिलता है, कोई बताएगा क्या, क्या कोई बता सकता है, किसी को याद है अगर अगर किससे मिलता है, चैट बॉक्स में। चलो मैं बताता हूँ, याद करो हम लोग अलगी में डिस्कस कर रहे थे, अलगी में याद करो, अलगी में हम लोग ग्रासिलेरिया जेलिडियम और कॉन्ड्रस याद करो ना, हम लोग डिस्कस किया कर रहे थे कौन कौन सा, एक था हमारा ग्रासिलेरिया याद करो, दूसरा था हमारा जेलिडियम ना, जेलिडियम ना। ये सब जो हमारे अलगी थे याद करो हमने वहां पे डिस्कस किया था, ये जो अलगी है ना इसका अगर हम लोग सेल वॉल देखें तो इसके सेल वॉल के ऊपर में ये लेयर पड़ा हुआ होता है, और इसका काम होता है पानी को जमा करके रखना और उस अलगी को समुद्र में भी, खारा पानी में भी जिंदा रखने में मदद करना ना। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो बोल सकते हैं अगर अगर जो है वो फाउंड होता है किसमें, तो ग्रासिलेरिया में, जेलिडियम में, इन सब के सेल वॉल के ऊपर में ये चीज पाया जाता है और उसको मरने से ये बचाता है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है, दो एग्जांपल म्यूकोपॉलीसैकेराइड का, ठीक है ना। तो कोई अगर पूछे म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या है तो बता दोगे हाँ या ना, चैट बॉक्स में मुझे बताना, बता दोगे क्या। ओके बेटा हाँ वेरी गुड वेरी गुड ओके एक्सलेंट। चलो ठीक है, तो यहां तक हम लोग डिस्कस कर लिए, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ओके इसको मैं मिटाता हूँ, आज अपन इस मेजर पोर्शन कंप्लीट ही करते हैं, 1 मिनट। ओके चलो ठीक है, तो हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए, जापरोन काली में ध्यान दो, जाको तो वो हम लोग को डिस्कस नहीं करना था, प्रो डिस्कस हो चुका है, एन बाकी है, सी हो चुका है, एल हो चुका है, आई बाकी है ना। तो आई थिंक अब हम लोग को न्यूक्लिक एसिड और आयन डिस्कस करना है। बेटा न्यूक्लिक एसिड को मैं छोड़ता हूँ, ध्यान देना, न्यूक्लिक एसिड को मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, उससे पीछे कारण है, न्यूक्लिक एसिड हम लोग 12 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 12 का पहला चैप्टर हमारा जो है वो न्यूक्लिक एसिड होगा, और ज्यादा संभावना है कि 12 जो है ना मैं होली के बाद स्टार्ट कर दूं, ठीक है ना।
तो वहां पे बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, इसलिए उसको अपन यहाँ पे स्टॉप कर, ठीक है ना। अपन उसको स्टॉप करते हैं, और ऐसा करता हूँ मैं तुम लोग को 5 मिनट का टाइम देता हूँ। अभी तक जो भी पढ़े हैं अपना एनसीईआरटी जल्दी जल्दी पलटो, और उसमें देखो कौन सा टॉपिक एनसीईआरटी का ऐसा है जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। मुझे जल्दी बताओ, 5 मिनट में टाइम दे रहा हूँ, जल्दी। हाँ बेटा, पूछ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ ले। फरीन, हैंड रेज कर, अनम्यूट करता हूँ मैं भी। अच्छा, डाइटरी प्रोटीन क्या होता है? डाइटरी प्रोटीन किसको बोलेंगे? मेरे अंदाज से ये जो 20 प्रोटीन होता है उसी को डाइटरी प्रोटीन बोलना चाहिए था। डाइटरी प्रोटीन वर्ड पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। एक मिनट, मुझे गूगल करने दो, एक मिनट रुको। मुझे गूगल करना पड़ेगा, ये कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो नीट के लिए है नहीं, बट मतलब कभी 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 वर्ड आ जाता है। डाइटरी प्रोटीन। हम्म, वही वही तो है, 20 अमाइनो एसिड जो है वही तो डाइटरी प्रोटीन है। या उससे मतलब जिससे वो प्रोटीन मिल जाए उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स। ओके 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 बेटा, ओके। हाँ, चल ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या पूछना चाह रहे हो। हाँ फरहीन, बोल बेटा। जिसको भी क्वेश्चन पूछना है जल्दी पूछो, नहीं तो मैं एंजाइम स्टार्ट करूंगा इसका बाद, लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का है। अबंडेंट प्रोटीन क्या होता है? अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। वो प्रोटीन जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है उसको बोलते हैं अबंडेंट प्रोटीन। अबंडेंट का मतलब होता है ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है। हाँ माही, बोलना बेटा। मैं तो देख रहा हूँ चैट तुम्हारा, क्या क्वेश्चन है? कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी अभी जस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइम में। 10 मिनट के लिए रुक जा, फिर डिस्कस करेंगे। एंजाइम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। और कोई क्वेश्चन? नहीं? चल टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एडनोसिन, अदिबा एडनोसिन न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड का एक प्रकार है जो हम लोग 12 में डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है बेटा। चल टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं हम लोग, अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट वन इज एंजाइम, ठीक है ना। हमारा लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा एंजाइम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बिना एंजाइम का तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है हमारी लाइफ में। रोबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, इसका मतलब रोबिस्को एक ऐसा प्रोटीन है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है बेटा, ठीक है ना। और प्रोटीन भी है और एक एंजाइम का प्रकार भी है, ठीक है ना। हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान देना। एंजाइम के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, एंजाइम है क्या, ठीक है ना। देखो, एंजाइम जो हमारा है ना, एक तरीके का कैटलिस्ट है, ठीक है ना। एंजाइम जो है एक तरीके का, ध्यान देना, अ टाइप ऑफ कैटलिस्ट है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन यहाँ पे रह जाता है कैटलिस्ट क्या है ना। तो देखो, कैटलिस्ट जो हमारा है ना, एक ऐसा केमिकल होता है जो रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो एंजाइम भी एक कैटलिस्ट ही होता है जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है बेटा, ठीक है ना। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट क्या है कि ये जो होता है ना, ये एक ऐसा कैटलिस्ट है जो केवल और केवल लिविंग बीइंग की बॉडी में पाया जाता है, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं एंजाइम इज अ टाइप ऑफ कैटलिस्ट प्रेजेंट इन किसमें, तो बोल सकते हैं लिविंग सिस्टम, ठीक है ना। जो लिविंग बॉडी होते हैं ना, उस लिविंग बॉडी में ये लिविंग सिस्टम जो होते हैं उसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग इसके बारे में क्या मेंशन कर सकते हैं बेटा, ध्यान दो।
दूसरा इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि एंजाइम जो होता है ना, वो जनरली प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना। बोल सकते हैं कि जनरली ऑल एंजाइम्स ऑल एंजाइम्स आर किस चीज का बना होता है, मेड ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। जनरली सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। हाँ, कुछ अपवाद भी है, एक्सेप्शंस भी है, लेकिन अगर उस एक्सेप्शंस को भूल जाया जाए तो लगभग 100% बोल सकते हो एंजाइम जो हमारे हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है ना। तो बेटा जी एक्सेप्शन क्या है, थोड़ा हम लोग वो भी डिस्कस कर लें। जनरली तो ये प्रोटीन का बना हुआ है, लेकिन एक्सेप्शंस क्या है, ठीक है ना। अगर हम लोग एक्सेप्शन की बात करेंगे, एक्सेप्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो एक एक्सेप्शन मैं यहाँ पे बता दूं, वो है राइबोजाइम, ठीक है ना। एक एंजाइम है ये राइबोजाइम। ये जो राइबोजाइम हमारा एंजाइम है, असल में हमारा आरएनए जो है ना, एक विशेष प्रकार का आरएनए होता है जिसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण कर, ठीक है ना। तो एक्सेप्शनली यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा राइबोसोम जो हमारा एक एंजाइम होते हुए भी ये असल में किस चीज का बना हुआ है, आरएनए का बना हुआ है, ठीक है ना, मेड ऑफ आरएनए, ठीक है ना। तो अगर आरएनए राइबोजाइम को छोड़ दिया जाए और इसी के जैसे दो तीन एंजाइम को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे के सारे जो एंजाइम है वो प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो उसके अलावा हम लोग को तो पता है यहाँ पे मेजर जो हमारा एंजाइम है वो प्रोटीन का बना हुआ है। और प्रोटीन किस किस फॉर्म में होता है बेटा, प्राइमरी फॉर्म में होता है, सेकेंडरी फॉर्म में होता है, टर्शियरी फॉर्म में होता है, क्वाटरनरी फॉर्म में होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चूंकि हमारा प्रोटीन चार फॉर्म में है तो यहाँ पे एंजाइम भी चार फॉर्म में होना चाहिए ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोटीन जो हमारा है ना, एंजाइम जो हमारा है यहाँ पे चार फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं एंजाइम में बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ किसके किसके फॉर्म में, तो ध्यान दो बेटा, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारा प्रेजेंट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी प्रोटीन ना, ये जनरली प्राइमरी प्रोटीन के फॉर्म में हो सकता है वो सेकेंडरी प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो टर्शियरी प्रोटीन जो है उसके फॉर्म में प्रेजेंट हो ना, या हो सकता है वो क्वार्टरनरी ना, क्वार्टरनरी फॉर्म जो है उस फॉर्म में भी प्रेजेंट होगी। बेटा मुझे बताओगे क्या कि इसमें से कौन कौन सा, ध्यान देना, कौन कौन सा हमारा एक्टिव प्रोटीन होगा, बायोलॉजिकली एक्टिव कौन कौन होगा इस चारों में, थोड़ा मुझे चैट बॉक्स में बताना। इस चारों में बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन कौन कौन सा होगा बेटा, बताना मुझे थोड़ा चैट बॉक्स में जल्दी। हाँ, एक्सेलेंट बेटा, गुड गुड। हाँ, टर्शियरी और क्वार्टरनरी ये एक्टिव फॉर्म है, टर्सरी और क्वार्टरनरी ये एक्टिव फॉर्म है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें तो हमें क्या पता चलता है कि ये जो फॉर्म है ना ये एक्टिव फॉर्म है, या इसके बारे में बोल सकते हैं कि ये बायोलॉजिकली, ओके, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है हमारा, ठीक है ना। एंजाइम इसी फॉर्म में काम करता है। अगर तुम टर्शरी और क्वार्टरनरी को गर्म कर दोगे तो वो सेकेंडरी और प्राइमरी में आ जाएगा, और जब उस फॉर्म में आ जाएगा ना तो वो काम करना बंद कर देता है, खराब हो जाता है एंजाइम, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं कि टर्शरी और क्वार्टरनरी फॉर्म में ही हमारा एंजाइम जो है ना अपना फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा और भी कुछ पॉइंट हम लोग प्रोटीन के बारे में बात कर लिया, एंजाइम के बारे में बात कर लिया। ध्यान देना, याद करो, तुम थोड़ा जल्दी जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताना, प्राइमरी प्रोटीन में कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा, चैट बॉक्स में जल्दी बताओ, प्राइमरी प्रोटीन में कौन से बॉन्ड, जल्दी। ओके, वेरी गुड, पेप्टाइड बॉन्ड, क्या बात है बेटा। ओके, प्राइमरी में पेप्टाइड बॉन्ड, ओके, सेकेंडरी में पेप्टाइड के अलावा क्या आ गया है, बताना चैट बॉक्स में। सेकेंडरी प्रोटीन याद करो, अल्फा और बीटा सीटेड, वेरी गुड बेटा। पेप्टाइड के अलावा यहाँ पे आ गया है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बात है बेटा। टर्सरी प्रोटीन में क्या आ गया है बेटा, जल्दी बताना। पेप्टाइड हाइड्रोजन तो है ही, उसके अलावा क्या हो गया है, हाँ डाइसल्फाइड, उसके अलावा डाइसल्फाइड के अलावा वेरी गुड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, एक्सलेंट बेटा, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड ना। और भी कुछ बॉन्ड्स जो है वो यहाँ पे आ गए, आयनिक बॉन्ड भी यहाँ पे आ गए हैं ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें बेटा, ध्यान देना, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, वेरी गुड एक्सलेंट, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारा जो टर्सरी और क्वार्टरनरी प्रोटीन जो है ना दैट वन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके पास में बहुत सारे बॉन्ड है,
ठीक है ना। और टर्सरी और क्वाटरनरी को देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से ये जो है ना फैले हुए होते हैं, कुछ इस तरीके से ये फैला हुआ होता है ना। ये हमारा ग्लोबुलर फॉर्म है। तो चलो इसको हम लोग जस्ट थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, टाइम अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो टर्सरी फॉर्म और क्वाटरनरी फॉर्म तो कुछ इस तरीके से होता है, लपेटा हुआ, किसी एक तरफ सी होगा, किसी एक तरफ एन होगा। देखना बेटा, इस टर्सरी प्रोटीन का जो तुम स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो उस टर्सरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर के में तुमको क्या हो पता चलेगा, कहीं पे किसी स्पेशल जगह पे तुमको पता चलेगा कि कुछ विशेष प्रकार के पॉकेट के जैसा स्ट्रक्चर जो है ना बन रहा है इस तरीके से। ऐसा ऐसा इस प्रकार का स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिलेगा, समझना मेरी बात। कहीं पे तुमको इस तरीके से पॉकेट के जैसा स्ट्रक्चर जो है ना तुमको देखने को मिलेगा टर्सरी प्रोटीन में, ये क्वाटरनरी प्रोटीन में। और ये प्रोटीन बड़ा ही, ये जो पॉकेट के जैसा जो संरचना हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये बड़ा ही काम का होता है। असल में कोई सबस्ट्रेट या कोई क्रियाधार जिसको बोलते हैं या कोई पदार्थ, मान लो ये कोई केमिकल है सबस्ट्रेट एस, इसका नाम है सबस्ट्रेट, ठीक है ना। असल में क्या होता है, ये सबस्ट्रेट जो है ना इसी में जाकर के जुड़ता है, ठीक है ना। और जब यहाँ पे जाकर के जब ये जुड़ेगा तो उसको पकड़ करके यहाँ पे उसको तोड़ दिया जाएगा या उसको चेंज कर दिया जाएगा। और जैसे ही चेंज कर दिया जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाएगा और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके का हो जाएगा। आंख बड़ा सा हो गया, सिंग निकल गया, पहले जैसा स्ट्रक्चर नहीं रहा। और ये जो स्ट्रक्चर जो वहां से निकल करके अलग तरीके का दिखना स्टार्ट हो गया है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो हमारा एंजाइम हमने बनाया, ध्यान देना मेरे मेरा बात बेटा, ये जो हमने एंजाइम बनाया, इस एंजाइम में वो जिस जगह पे जाकर के लगा है और लगने के कारण जहां पे उसका थोड़ा चेंज हो गया है, उस स्ट्रक्चर को या वो जो संरचना है या वो जो प्लेस है उसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं बेटा। उस संरचना को हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को बेटा जी हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। तो अगर आपसे पूछे कोई कि भाई भाई बताइए हमें एक्टिव साइट क्या है, तो तुम क्या बोलोगे। एक्टिव साइट एक ऐसा जगह है जहां पे सबस्ट्रेट जाकर के जुड़ता है और जुड़ने के बाद क्या होता है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। क्या बोलोगे बेटा, वर्ड पे ध्यान दो। एक्टिव साइट एंजाइम का एक ऐसा भाग है जहां पे सबस्ट्रेट लगता है और लगने के बाद उसमें चेंजिंग आती है और चेंजिंग आने के बाद क्या होता है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि हमारा कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है ना, वो सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें बेटा, ध्यान देना, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में ना, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ उसको कन्वर्ट करवाने वाला कौन है, वो है एंजाइम, ठीक है ना। और एंजाइम में कहां पे जाकर के जुड़ता है वो, तो एक्टिव साइट पे जाकर के जुड़ता है। कैसे डिफाइन करोगे एक्टिव साइट में, बोल सकते हो कि वो साइट ऑफ एंजाइम है, एंजाइम का वो जगह है वेयर, जहां पे सबस्ट्रेट क्या करता है, वो ज्वाइन करता है, ठीक है ना। ज्वाइंस विद इन ज्वाइंस, और ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू किसमें, प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है ना। तो बेटा एंजाइम क्या है, एक्टिव साइट क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये सारी चीजें क्लियर हुई यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे बताया, हाँ या ना, जल्दी मुझे बताओ, जल्दी। ओके बेटा, वेरी गुड, एक्सलेंट बेटा, एक्सलेंट, गुड गुड। चलो जी, आगे थोड़ा और इससे मैं बात करूँ। ध्यान देना बेटा, अगर इसके अलावा देखेंगे ना तो एक खास बात तुमको बताया, यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट था इसका नाम है रामलाल, ठीक है ना, ये है रामलाल, ठीक है ना। रामलाल के जगह पे बगल में श्यामलाल अगर यहाँ पे जाए उसके साथ जुड़ने के लिए, ठीक है ना, तो कभी भी श्यामलाल वहां पे जाकर के नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। या कोई दूसरा है, मान लो कोई भी दूसरा नहीं जाएगा, जब भी यहाँ पे जुड़ेगा जुड़ेगा ना तो हमेशा रामलाल ही जाकर के वहां पे जुड़ेगा इस एंजाइम पे, और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब इसका ये हुआ कि एंजाइम जो है ना, जैसे हर एक ताला का स्पेशल चाबी होता है वही वहां पे फिट होगा, वैसे ही हर एक एंजाइम जो है ना किसी विशेष सबस्ट्रेट को ही अपने साथ जोड़ने देता है, ठीक है ना। मतलब क्या, हम बोल सकते हैं कि एंजाइम जो है ना हर एक सबस्ट्रेट के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं कि एंजाइम जो होते हैं, ध्यान देना अगला पॉइंट, एंजाइम्स जो होते हैं, ध्यान देना, एंजाइम्स आर क्या, तो बोल सकते हैं स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट, वो
सबस्ट्रेट के स्पेसिफिक होते हैं, हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम होगा, उसके अलावे कोई दूसरा एंजाइम वहां पे काम नहीं करेगा, ठीक है ना। चल उसके अलावे पता है एंजाइम जो है उसका फंक्शन कैसा है, क्या करता है, ठीक है ना। एंजाइम की अगर हम लोग बात करें एंजाइम कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो अगर कुछ कैरेक्टर एंजाइम का तुमको पता करना हो किस तरीके से यह काम करता है, तो दो कैरेक्टर याद रखना है एंजाइम का, ठीक है ना। एक तो एंजाइम का तुम टर्न ओवर वैल्यू होता है, मैं लिखता हूं टर्न ओवर नंबर, ठीक है ना। ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा, दैट वन इज, एक मिनट में थोड़ा चार्जर लगाऊंगा। ओके बेटा ध्यान दो यहाँ पे, तो पहला तो हम लोग को यहाँ पे टर्नओवर नंबर याद रखना है, एक कैरेक्टर एंजाइम का। और दूसरा जो चीज हम लोग को यहाँ पे याद रखना है, दैट वन इज के एम कॉन्स्टेंट, के एम, माइकल मिकेलिस कांस्टेंट बोलते हैं, बाद में हम लोग बात करेंगे, माइकल मिकेलिस कांस्टेंट या केम कांस्टेंट। तो कोई भी एंजाइम कैसे काम कर रहा है, कितना बेहतर काम कर रहा है, काम करने का उसका क्या तरीका है, अगर उन चीजों को डिस्कस करना हो ना, तो एंजाइम के दो कैरेक्टर को हम लोग को याद रखना पड़ता है। एक जो कैरेक्टर है उसको हम लोग बोलते हैं टर्नओवर नंबर, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं केम कांस्टेंट, ठीक है ना। ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी एंजाइम के, ठीक है ना। तो मैं इसको अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, आज मैं यहीं तक इसको बाइंड अप करता हूँ। ये मुझे बताओ चैप्टर, ये पेज नंबर कितना था, कौन सा पेज नंबर है, जल्दी। ओके पेज नंबर 4, चलिए जी ठीक है गुड, पेज नंबर 4। तो क्लास को अपन यहीं पे बाइंड करते हैं, हमने क्या क्या डिस्कस किया एंजाइम के बारे में। एंजाइम जो हमारा है वो है क्या, एंजाइम जो हमारा है एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो लिविंग बॉडी के अंदर में पाया जाता है। एंजाइम करता क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, ये हमने डिस्कस किया। और एंजाइम जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे अंदर में रिएक्शंस को ये कंट्रोल करता है, ठीक है ना। एंजाइम जनरली प्रोटीन के बने हुए होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है ना। ओके और उसके अलावा हम लोग बात करेंगे एंजाइम जो हमारा है वो उसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो ये स्पेसिफिक होता है, इसके पास एक्टिव साइट होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट जाकर के जुड़ता है। उससे साथ साथ एंजाइम को बहुत अच्छे से डिस्कस करना हो तो उसका टर्नओवर नंबर और केम कांस्टेंट को डिस्कस किया जाता है, ठीक है बेटा।